Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am Rashta Parveen and I am going to teach you organic chemistry to BS Chemistry 6th on the topic reduction. And today our lecture is lecture number 1. क्लास आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है रिडक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अच्छा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है ना, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑक्सीडेशन रिडक्शन से टोटली डिफरेंट होती है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसे हम कहते हैं रिडॉक्स, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है. लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या तो हाइड्रोजन की रिमूवल या फिर हाइड्रोजन की एडिशन या फिर ऑक्सीजन की एडिशन और ऑक्सीजन की रिमूवल जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहलाती है. तो इसी का ही एक टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है, रिडक्शन रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिडक्शन रिएक्शंस को आज हमने डिस्कस करना है. तो अब हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन रिएक्शंस कौन से होते हैं. द रिडक्शन प्रोसेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिडक्शन प्रोसेस होते हैं फॉल इनटू 3 कैटेगरीज. ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है. या तो इनमें ये होगा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी कंपाउंड में से ऑक्सीजन की जो रिमूवल होती है उसे कहा जाता है रिडक्शन. या फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन ये होगी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर किसी कंपाउंड ने, अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया है तो उसे भी कहा जाता है रिडक्शन. और थर्ड जो इसकी डेफिनेशन होगी वो ये होगी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन की जो एडिशन होती है वो कहलाती है रिडक्शन, ठीक है. तो रिडक्शन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 3 डेफिनेशंस हैं, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है. रिडक्शन जो है वो 3 तरह की हो सकती है. अब हमने इसमें सबसे पहले डिस्कस करना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को, ठीक है. किसी भी कंपाउंड के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है, किसी भी कंपाउंड के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कहलाती है रिडक्शन, ठीक है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में भी सब डिवाइडेड. अब जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है वो सब डिवाइडेड है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन 2 तरह से हो सकती है. एक तो ये कि हाइड्रोजिनेशन के जरिए से. हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन करवा देना इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट. कैटालिस्ट की प्रेजेंस में उस कंपाउंड के अंदर, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन जो है वो हाइड्रोजिनेशन कहलाती है, ठीक है. I.E. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड सिस्टम. किसी भी अनसैचुरेटेड सिस्टम के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है. ये हमारे पास एक सिंपल सी इसकी एक एग्जांपल है. इथीन का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जब हाइड्रोजन की एडिशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट. अब कैटालिस्ट जो है वो इसमें डिफरेंट तरह के कैटालिस्ट होते हैं. प्लैटिनम चारकोल भी हम यूज कर सकते हैं, रेनी निकल भी यूज करते हैं, प्लैटिनम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं और प्लैटिनम चारकोल भी यूज कर सकते हैं. तो डिफरेंट कैटालिस्ट होते हैं जो हम रिडक्शन या फिर हाइड्रोजिनेशन के लिए यूटिलाइज करते हैं, ठीक है. और इसके बाद जब एडिशन होती है हाइड्रोजन की इस सिस्टम के अंदर, इस अनसैचुरेटेड सिस्टम के अंदर, तो इसके बाद हमारे पास बनते हैं अल्केन्स, ठीक है, सैचुरेटेड सिस्टम्स बनते हैं. नेक्स्ट हमने इसकी सेकंड टाइप डिस्कस करनी है, हाइड्रोजिनोलाइसिस. अब हाइड्रोजिनेशन का जो हमने डिस्कस किया, हाइड्रोजिनेशन में होता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर एडिशन करवाई जाती है हाइड्रोजन की, ठीक है. हाइड्रोजिनोलाइसिस यानी कि लाइसिस कहते हैं कि ब्रेक डाउन. हाइड्रोजिनोलाइसिस हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करवाना, ठीक है. किसी भी कंपाउंड की ब्रेक डाउन करवाना हाइड्रोजन की प्रेजेंस में. अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोजिनोलाइसिस में ऑलरेडी एक सैचुरेटेड सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट होता है और उसको हाइड्रोजन की प्रेजेंस में उसकी लाइसिस करवाते हैं, ठीक है. अब वो जो ऑलरेडी जो उसका जो सिग्मा बॉन्ड होता है उस कंपाउंड के साथ वो टूट जाता है. पहले वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाता है और हाइड्रोजन के साथ एक नया बॉन्ड बन जाता है. इस तरह से हाइड्रोजिनोलाइसिस के जरिए से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है. इस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं रिडक्शन,
ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं कि हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद कॉन्कॉमिटेंट बॉन्ड रप्चर, जो ऑलरेडी इसके अंदर किसी कंपाउंड के अंदर बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी ब्रेक डाउन करवा के हाइड्रोजन की एडिशन करवाना क्या कहलाता है, हाइड्रोजिनोलाइसिस कहलाता है। अब ये हमारे पास जो है एक एरोमेटिक अमाइन है। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसकी जब हम हाइड्रोजिनोलाइसिस करवाते हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में और कैटालिस की प्रेजेंस में, तो हमारे पास कंपाउंड बनता है एरोमेटिक कंपाउंड बनता है सैचुरेटेड। ठीक है, और ये जो कंपाउंड जब हमने इसकी हाइड्रोजिनोलाइसिस करवाई तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बना वो बना टोलोइन, और सेकंड साइड पे हमारे पास बना डाइअमाइन, डाइमिथाइल अमाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट ये कहते हैं कि मैकेनिस्टिकली देयर आर 3 पाथवेज ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन के 3 पाथवे होते हैं, यानी कि रिडक्शन जो है वो 3 तरह से हो सकती है। अब वो कौन कौन से 3 तरह जिनके जरिए से रिडक्शन हो सकती है, अब हमने उसको डिस्कस करना है। इधर बाय द अपटेक ऑफ प्रोटॉन, या तो ये है कि कंपाउंड प्रोटॉन को अपने अंदर कैप्चर कर ले, अब्सॉर्ब कर ले। इन द रिडक्शन ऑफ एनिसोल, जैसे कि एनिसोल के केस में होता है बाय द एडिशन, वहां पे एडिशन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया और एथेनॉल की प्रेजेंस में वहां पे रिडक्शन करवाई जाती है। ये हमारे पास एनिसोल, एनिसोल जो है वो एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें बेंजीन के साथ एक मिथॉक्सी ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, अब ये जो एनिसोल होता है इसको रिड्यूस करवाया जाता है सोडियम मेटल और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। अब ये जो सोडियम मेटल है इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सोडियम मेटल जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट कर देती है। बेंजीन रिंग को जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देती है तो इसका जो ये वाला डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, और उसके बाद सोडियम जो है Na पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ पे आयन की फॉर्म में रह जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखें जरा यहाँ पे, क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले पोर्शन पे रिजाइड कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन घूम फिर के इस वाली पोजीशन पे आ गया था वो आपको यहाँ पे इस पोजीशन पे नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या होता है, एक और सोडियम मेटल आती है और एक और सोडियम मेटल आके अपना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देती है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इसके पास था और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक और सोडियम मेटल आके इसको दे देती है, तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट में क्या होगा, होगा ये जो रिडक्शन होती है हमने कहा कि सोडियम मेटल की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, और ये रिडक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल होती है। अब यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गए हैं 2 एंड्स के ऊपर। ठीक है, अब जो 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं वो आएंगे और वो एक एक प्रोटॉन डोनेट कर देंगे इन वाली पोजीशन पे जहां पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब ये आके अपने जो प्रोटॉन्स हैं उनको इन पोजीशंस पे डोनेट करेंगे तो अब देखें यहाँ पे इस वाले कंपाउंड के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो चुकी हुई है। अगर आप इस वाले कंपाउंड को देखें, ये जो इसका रिएक्टिंग मटेरियल था, स्टार्टिंग मटेरियल था, इसके अंदर टोटल 5 हाइड्रोजन्स थे। ठीक है, अगर मिथॉक्सी के हाइड्रोजन्स भी हम लगाएं तो टोटल 8 हाइड्रोजन्स बनते हैं, लेकिन अगर आप इस वाले सिस्टम के अंदर देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐड हो गए हैं। तो इसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 10, टोटल इसके 10 प्रोटॉन्स हैं। अब देखें यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर प्रोटॉन्स की एडिशन हुई है, यानी कि हाइड्रोजन की एडिशन हुई है, और हम कहते हैं कि हाइड्रोजन की एडिशन को रिडक्शन कहा जाता है। तो ये कंपाउंड जो है अब रिड्यूस हो चुका है। नेक्स्ट इसकी जो सेकंड इसका वे है, अब हमने उसको डिस्कस करना है। कपलिंग रिएक्शन के जरिए से भी रिडक्शन होती है, एज इन द रिडक्शन ऑफ कीटोन्स और पिनाकोल्स। रिडक्शन जब हम कीटोन्स की करवाते हैं तो
कीटोन्स जो है वो कपलिंग रिएक्शन के जरिए से पिनाकोल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इस पिनाकोल में क्या होता है, हमने इसको डिस्कस करना है। हमारे पास ये है एक कीटोन, इस कीटोन के ऊपर जब हम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम इसके ऊपर ऐड करवाते हैं, तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाके ऐड हो जाता है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है इस ऑक्सीजन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इस तरह का एक एनायनिक रेडिकल जनरेट हो जाता है। अब इसी तरह के दो एनायनिक रेडिकल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और क्योंकि ये देखें, एक ये वाला एनायनिक रेडिकल और एक इसी तरह का एनायनिक रेडिकल, दो रेडिकल्स जो हैं वो आपस में क्रिएट हो जाएंगे। अब इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा इसके दरमियान में, और जो दूसरा वाला इसी तरह का जो एनायनिक रेडिकल क्रिएट होगा उसका भी इलेक्ट्रॉन इसके दरमियान में आ जाएगा, और दोनों कार्बन के दरमियान में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन्स की कॉम्बिनेशन से एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन से एक इसके पास इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास था, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट जब इसकी प्रोटोनेशन करवाएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर जो कि नेगेटिव चार्ज था, ऑक्सीजन वहां से प्रोटॉन को कैप्चर करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है बाय ट्रांसफेरेंस ऑफ हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन के ट्रांसफेरेंस से जो है हमारे पास रिडक्शन ऑब्टेन होती है, एज इन द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसकी प्रेजेंस में भी रिडक्शन होती है। अब जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, इसका जो हाइड्राइड यानी कि H नेगेटिव वाला एक पोर्शन जो है वो जाके H नेगेटिव वाला पार्ट जाके अटैक कर देता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्रोटॉन था ये ऐड हो गया कार्बन के साथ, और ये जो पार्ट है ये पार्ट ऐड हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, और इस तरह का एक एडक्ट बनता है। नेक्स्ट जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं हम वाटर के प्रेजेंस में, तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट है बाय द कैटालाइज एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की कैटालाइज एडिशन करवाई जाती है। ठीक है, इसे हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। एज इन द रिडक्शन ऑफ ऑलिफिन्स ऑन मेटल्स, ऑलिफिन्स की यानी कि अनसैचुरेटेड सिस्टम की हम जब रिडक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो वो करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट। मेटल जो है वो कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करती हैं। अब वो मेटल जो है प्लाटिनम भी हो सकती है, निकल भी हो सकती है, प्लाटिनम भी हो सकती है, प्लाटिनम का ऑक्साइड भी हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट कैटालिस्ट हैं जो कि रिडक्शन के प्रोसेस के लिए यूटिलाइज होते हैं। अब यहाँ पे आपको सिंपल सी एग्जांपल नजर आ रही है प्रोपीन की। ठीक है, अब इस प्रोपीन की जब हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, इसकी रिडक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम कैटालिस्ट, तो हमारे पास प्रोपेन का मॉलिक्यूल बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन की जब हम रिडक्शन करवाते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, और इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो हमारे पास जो नॉर्मल प्रोपेन है वो ऑब्टेन होता है। अब हमने डिस्कस करना है रिडक्शन को ही हम फर्दर डिस्कस करते हैं। सब्साइडरी रिएक्शन सच एज द ब्रेकेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिलेटिवली अनकॉमन इन रिडक्शन। अब ये जो ऐसे रिएक्शंस जिनमें कार्बन और कार्बन की ब्रेकेज हो जाती है वो बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन होते हैं। ठीक है, कोई एक्सेप्शनल, कोई बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन की ब्रेकेज होती है रिडक्शन के नतीजे में। सम आर यूजफुल अप्लाइड, लेकिन कुछ केसेस में जहाँ पे कार्बन और कार्बन की रिडक्शन होती है, कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है उसकी ब्रेकेज हो जाती है, वो यूजफुल प्रोडक्ट जो है वो जनरेट करते हैं। ई डॉट जी डॉट पिनेलिक एसिड में बी ऑब्टेन फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड के नतीजे में हम पिनेलिक एसिड ऑब्टेन करते हैं बाय रिफ्लक्सिंग फॉर 8 आवर्स। जब हम इसको रिफ्लक्स करते हैं सैलिसाइलिक एसिड को 8 घंटे तक,
विद सोडियम मेटल के साथ इन आइसोअमाइल अल्कोहल, अल्कोहल की प्रेजेंस में। ठीक है, ये हमारे पास है सैलिसाइलिक एसिड। जब हम इसको रिफ्लक्स करवाते हैं 8 घंटे तक, 8 आवर्स तक, तो हमारे पास जो है वो फिनाइलिक एसिड ऑब्टेन होती है, जिसमें कार्बन और कार्बन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कैटालिटिक रिडक्शन है। अब हमने कैटालिटिक रिडक्शन को डिस्कस करना है। कैटालिटिक रिडक्शन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। रिडक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड की जो रिडक्शन होती है विद हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड मेटल कैटालिस्ट। फाइनली डिवाइडेड यानी कि बिल्कुल अच्छी तरह से ग्राइंड किया हुआ मेटल कैटालिस्ट, उसकी प्रेजेंस में रिडक्शन करवाई जाती है अनसैचुरेटेड सिस्टम की। ठीक है, टू गिव अ सैचुरेटेड कंपाउंड, और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सैचुरेटेड कंपाउंड, और इस रिडक्शन को कहा जाता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। यानी कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होती है? addition of hydrogen to an unsaturated system in the presence of finely divided metal catalyst, इसको कहा जाता है कैटालिटिक रिडक्शन। अब इसकी फर्दर दो तरह की टाइप्स होती हैं, हेट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन। हेट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन क्या होती है? व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन अल्कीन इज शेकन, जब अल्कीन के सॉल्यूशन को शेक किया जाता है अच्छी तरह अंडर अ स्लाइट प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में जब अल्कीन को अच्छी तरह से शेक किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन टेक प्लेस रैपिडली, बहुत ही जल्दी से रिडक्शन हो जाती है। व्हेन इट इज कंप्लीटेड, और जब ये रिडक्शन कंप्लीट हो जाती है, द सॉल्यूशन ऑफ सैचुरेटेड प्रोडक्ट, सैचुरेटेड प्रोडक्ट का जो सॉल्यूशन है इज सिंपली फिल्टर्ड, उसको जब वो सैचुरेटेड प्रोडक्ट बन जाता है शेक करने के नतीजे में, वो इमीडिएटली वो प्रोडक्ट बन जाता है सैचुरेटेड प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को सेपरेट कर लिया जाता है फिल्ट्रेशन के जरिए से फ्रॉम द इनसोल्युबल कैटालिस्ट, ताकि इनसोल्युबल कैटालिस्ट और जो हमारे पास हमारा सैचुरेटेड प्रोडक्ट है, हम दोनों को सेपरेट कर लें। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नाउन एज हेट्रोजीनस हाइड्रोजनेशन और टू फेज हाइड्रोजनेशन। इसे कहा जाता है हेट्रोजीनस हाइड्रोजनेशन या फिर टू फेज हाइड्रोजनेशन। अच्छा, हेट्रोजीनस हाइड्रोजनेशन क्या होती है? इन जनरल हेट्रोजीनस हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का तो हमने पढ़ लिया कि अनसैचुरेटेड सिस्टम के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन करवा दी जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट। लेकिन हेट्रोजीनस हाइड्रोजनेशन क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि हमारे पास जो मेटल कैटालिस्ट होता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, दोनों सेम फेज के अंदर नहीं होते, दोनों डिफरेंट फेजेस के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजनेशन को हेट्रोजीनस हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। अब हमने डिस्कस करनी है होमोजेनस हाइड्रोजनेशन। होमोजेनस हाइड्रोजनेशन क्या होती है? होमोजेनस हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का हमने डिस्कस कर लिया कि किसी भी अनसैचुरेटेड सिस्टम के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या कहलाती है? हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट। लेकिन होमोजेनस हाइड्रोजनेशन में जो हमारे पास मेटल कैटालिस्ट होता है और हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनता है, दोनों सेम फेज में होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कैटालिस्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट सैचुरेटेड प्रोडक्ट जो है वो भी सेम फेज में होगा, वो भी सॉलिड में होगा। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि होमोजेनस हाइड्रोजनेशन क्या होती है। विद सोलुबल ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस, सोलुबल ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस के साथ ऑफ ट्रांजिशन मेटल के, इट इज पॉसिबल टू कैरी आउट हाइड्रोजनेशन इन वन फेज, हाइड्रोजनेशन जो है वो एक ही फेज में हो सकती है, बट दिस इन्वॉल्व द डिफिकल्टी ऑफ सेपरेशन। लेकिन इसमें जो हमारे पास डिफिकल्टी होती है, एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जो मेटल कैटालिस्ट होता है वो भी सेम फेज में होता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो भी सेम फेज में होता है, तो दोनों की सेपरेशन जो है वो हमारे पास मुश्किल काम हो जाता है, मुश्किल टास्क हो जाता है, दोनों को सेम फेज से सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सेपरेटिंग द सोलुबल कैटालिस्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट, अब दोनों की सेपरेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड यानी कि सिंगल डबल बॉन्ड की जो कैटालिटिक रिडक्शन करवाई जाती है, अब उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है।
ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन की जब हम रिडक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम चारकोल एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो प्लैटिनम चारकोल होगा ये 5% होगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से हमारे पास ये एक और हमारे पास सिस्टम है, अनसैचुरेटेड सिस्टम है। जब हम इसकी रिडक्शन करवाएंगे निकल की प्रेजेंस में, रेन निकल की प्रेजेंस में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो सैचुरेटेड बनता है। ये इसी तरह से एक और एग्जांपल आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये भी सैचुरेटेड रिडक्शन की एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो है वो सैचुरेटेड बनता है। नेक्स्ट हमने इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करना है। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? सिंस द रिएक्शन इज क्वांटिटेटिव, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो क्वांटिटेटिव है, लाइक हमने कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को यूज किया, तो ये क्वांटिटेटिव रिएक्शन हो गया ना, हम उसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन यूज कैन बी मेजर्ड, हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम हमने यूज किया है हम उसको मेजर कर सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन कैन बी यूज, हाइड्रोजिनेशन जो है हम उसको यूज कर सकते हैं टू फाइंड द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। इस तरह से हम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को कैलकुलेट करने के लिए हम हाइड्रोजिनेशन को यूज कर सकते हैं कि अगर एक कंपाउंड है उसके अंदर अगर 10 डबल बॉन्ड है तो हमारे पास 10 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होंगे, तो उन 10 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जब वो यूटिलाइज होंगे तो हमें वहां से इंडिकेट हो जाएगा कि इस कंपाउंड के अंदर 10 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ई डॉट जी डॉट यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है विटामिन ए की। विटामिन ए रिक्वायर 5 मॉलिक्यूल, विटामिन ए जो है वो उसको 5 मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है हाइड्रोजन के फॉर द कंप्लीट रिडक्शन, अपनी कंप्लीट रिडक्शन के लिए, एंड हेंस हैव 5 सोलुबल डबल बॉन्ड्स, और उसके पास जो है वो 5 डबल बॉन्ड्स होते हैं अपने मॉलिक्यूल के अंदर। ये जो है विटामिन ए का मॉलिक्यूल है और इसके पास टोटल 5 जो है वो डबल बॉन्ड्स होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसका मतलब है जब हम इसकी रिडक्शन करवाएंगे तो हमें 5 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी। अब वो जो 5 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो ये इंडिकेट करेंगे कि इस कंपाउंड के अंदर विटामिन ए के अंदर 5 जो है वो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है इसकी कंप्लीट रिडक्शन से उसका नेम है पर हाइड्रोविट ए। नेक्स्ट हमने इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को देखना है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसकी क्या है? एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन इज द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। इन वेजिटेबल ऑयल्स की जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो इनसे हमारे पास सैचुरेटेड घी बनता है। ठीक है, और जो सैचुरेटेड घी होता है ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो वेजिटेबल ऑयल से घी की प्रिपरेशन के लिए हम रिडक्शन को यूज करते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन को यूज करते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स आर ग्लाइसिरोल ईस्टर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ग्लाइसिरोल ईस्टर्स होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, सच एज ऑलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, ये जो है इनके एग्जाम्पल्स हैं। हाइड्रोजिनेशन और निकल कैटालिस्ट रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है? निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा दी जाती है डबल बॉन्ड की, एंड सब्सिक्वेंट हार्डनिंग ऑफ ऑयल, और जो ऑयल होता है हाइड्रोजिनेशन के नतीजे में वो कन्वर्ट हो जाता है एक सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जिसे वेजिटेबल घी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास ऑलिक एसिड है, ठीक है, जिसके अंदर ग्लाइसिरोल ईस्टर भी होता है। ठीक है ना, अब इस ऑलिक एसिड के अंदर एक डबल बॉन्ड होता है। जब हम इसकी रिडक्शन करवाते हैं H2 की प्रेजेंस में और निकल की प्रेजेंस में तो हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड स्टेरिक एसिड बनता है। ठीक है, और ये जो है ये ऑयल होता है। ऑयल जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, और ये जो है ये सॉलिड होता है, सॉलिड यानी कि घी। घी जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। नेक्स्ट हमने इसी को ही डिस्कस करना है, रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो डिस्कस किया रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस में बी ब्रॉट about by the same catalyst as used for the hydrogenation of alkenes। जिस तरह से अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन करवाई जाती है ना, बिल्कुल इसी तरह से अल्काइंस की हाइड्रोजिनेशन करवाई जाती है, लेकिन अब ये 2 स्टेप में होती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो ये होता है कि अल्काइन से जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो अल्काइन जो है वो रेड्यूस होकर कन्वर्ट होता है पहले अल्कीन में,
और फिर अल्कीन की फर्दर रिडक्शन करवाते हैं तो फिर वो जाके अल्केन यानी कि सैचुरेटेड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। ये एक सिंपल सा हमारे पास ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर है, 2 ब्यूटाइन। इसकी जब हम रिडक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में और प्लैटिनम कैटालिस की प्रेजेंस में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 2 ब्यूटीन। अब जब इस 2 ब्यूटीन की फर्दर हम रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन बनता है। नेक्स्ट हमने इसी को ही डिस्कस करना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें रिडक्शन करवाई हुई है। ये हमारे पास नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन की जब हम रिडक्शन करवाते हैं प्लैटिनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 4 atm प्रेशर, ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है टेट्रालीन। ठीक है, अब ये जो टेट्रालीन है इसकी फर्दर रिडक्शन करवाई जाती है रोडियम कार्बन के साथ। ठीक है, रोडियम का जो कैटालिस्ट होता है इसको कार्बन के साथ मिक्स करके इस कैटालिस्ट को यूज किया जाता है और फिर इसकी रिडक्शन करवाई जाती है टेट्रालीन की डेकालीन के अंदर। ठीक है, अब ये जो टेट्रालीन है जब इसकी रिडक्शन करवा दी जाती है इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में तो इसके बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो बनता है डेकालीन। नेक्स्ट हमारे पास ये एक और अनसैचुरेटेड कंपाउंड है एंथ्रासीन का। इस एंथ्रासीन की जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो है इसकी हाफ रिडक्शन हो जाती है और फुल रिडक्शन के लिए इसको दोबारा से इस कैटालिस्ट के साथ ट्रीट करवाया जाता है रेनी निकल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल और जो इसका प्रेशर है वो 16 atm रखा जाता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो हमारे पास जो है ये सैचुरेटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की भी इसी तरह से रिडक्शन करवा दी जाती है। लाइक यहाँ पे पिरिडीन है। पिरिडीन की जब रिडक्शन करवाते हैं प्लैटिनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में तो पिपरिडीन बनता है। इसी तरह से हमारे पास क्यूनोलीन है। क्यूनोलीन की जो रिडक्शन करवाई जाती है तो क्यूनोलिडीन बनता है। इसी तरह से ये हमारे पास कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनकी रिडक्शन करवाई जाए तो हमारे पास ये भी रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। देयर इज अ डेंजर ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट को यूज करने का एक खतरा होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो पॉइजन हो जाएगा क्योंकि कैटालिस्ट पॉइजनस इन नेचर होते हैं। रेनी निकल इज नॉर्मली सिलेक्टेड बिकॉज रेनी निकल को जो नॉर्मली यूज किया जाता है, क्यों? बिकॉज इट इज चीपर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सस्ता होता है देन प्लैटिनम एंड प्लैटिनम। प्लैटिनम और प्लैटिनम की निस्बत ये बहुत ज्यादा सस्ता होता है एंड कैन बी यूज इन एक्सेस, और इसको हम एक्सेस में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज पार्टिकुलरली फॉर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये पार्टिकुलरली यूज किया जाता है सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स की रिडक्शन के लिए। बट इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए दैट सल्फर इज रिमूव्ड, कि सल्फर को रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द सिस्टम ड्यूरिंग रिएक्शन। के जब सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स की हम रिडक्शन करवाते हैं रेनी निकल की प्रेजेंस में तो वो सल्फर को उस कंपाउंड में से कंप्लीटली रिमूव कर देता है। यहाँ पे है हमारे पास थायोफीन, ठीक है, जिसे थायोल भी कहते हैं। अब ये जो थायोफीन है, इस थायोफीन की जब हम रिडक्शन करवाते हैं रेनी निकल की प्रेजेंस में तो हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन बनता है और हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि सल्फर जो है वो टोटली इस वाले प्रोडक्ट में से रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट हमने रिडक्शन डिस्कस करनी है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की। रिडक्शन ऑफ एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स टू अमाइंस इज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं इनकी रिडक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा कम इंपॉर्टेंस होती है उनकी, बिकॉज अमाइनो ग्रुप कैन बी इजिली इंट्रोड्यूस इन अ नंबर ऑफ वेज। क्योंकि अमाइनो ग्रुप को एलिफेटिक सिस्टम के अंदर इजीली हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन जो एरोमेटिक सिस्टम होता है ना उसके अंदर अमाइनो ग्रुप को इजीली इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। ठीक है, तो उसमें हम पहले नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उस नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उस नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन करवाई जाती है अमाइंस के अंदर, तो फिर जाके हमें एरोमेटिक अमाइंस मिलते हैं। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप कैन बी रिड्यूस टू अमाइन बाय द फॉलोइंग वेज। अब जो एरोमेटिक सिस्टम का नाइट्रो ग्रुप है उसको 3 वेज के जरिए से हम रिड्यूस कर सकते हैं। एक तो ये कि हम मेटल्स को यूज करें, आयरन, जिंक और टिन।
ठीक है। और दूसरा ये कि साल्ट ऑफ मेटल को यूज करें जो कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रखती हैं, लाइक फेरस सल्फेट और टिन क्लोराइड। सेकंड ये कि हाइड्रोजन और वेरियस कैटलिस्ट, हाइड्रोजन की जो कैटलिस्ट हैं उनको हम यूज करें, लाइक निकल, प्लाटिनम, प्लाटिनम वगैरह। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ एग्जांपल्स नजर आ रही हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनके पास नाइट्रोजन होती है, उनकी यहाँ पे रिडक्शन करवाई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने एक एक रिएक्शन को देख लेना है बहुत अच्छी तरह से। नेक्स्ट है सिलेक्टिव रिडक्शन। अब हमने सिलेक्टिव रिडक्शन पढ़नी है कि लाइक अगर हमने, जैसे हमने पढ़ा कि हम सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स की रिडक्शन के लिए हम मेनली यूज करते हैं रेनिन निकल को, तो इसी तरह से बहुत से कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके लिए सिलेक्टिव कैटालिस्ट को यूज किया जाता है उनकी रिडक्शन के लिए। तो जैसे ये हमारे पास कंपाउंड है फिनोल का डाइनाइट्रो कंपाउंड, इसकी रिडक्शन जो है वो करवाई जाती है सोडियम सल्फाइड की प्रेजेंस में और अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो हमारे पास एक नाइट्रो ग्रुप जो है ये वाला, जो कि ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, इसकी रिडक्शन हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, हमारे पास ये एक कंपाउंड है डाइनाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। अब इसके पास दो नाइट्रो ग्रुप्स हैं, अब हमने करवानी है एक नाइट्रो ग्रुप की, यानी कि इस वाले की रिडक्शन करवानी है। तो हम यूज करेंगे अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड सिर्फ एक ही नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन करेगा, ठीक है। अब जो नाइट्रो ग्रुप होता है ना, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है, लेकिन जो अमाइन ग्रुप होता है ना, ये रिड्यूस फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे इसकी सेकंड एग्जांपल आप देखिए, हमारे पास फिर से दो, एक ऐसा फिनोल है जिसके साथ दो जो है वो नाइट्रो ग्रुप्स अटैच हैं, और हमने एक एक ग्रुप की जो है रिडक्शन करवानी है। एक तो ये कि हम इस वाले ग्रुप की रिडक्शन करवा सकते हैं, हम यूज करें सोडियम सल्फाइड और अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड के मिक्सचर को। तो ये वाला जो ग्रुप है जो कि फिनोल के पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है, इस पैरा पोजीशन वाले नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए हम मिक्सचर यूज करेंगे अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड का और सोडियम सल्फाइड का। लेकिन जो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, इसकी रिडक्शन के लिए हम यूज करेंगे HCl और टिन क्लोराइड के मिक्सचर को, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे और एग्जांपल्स आपको दिखाई हुई हैं स्क्रीन पे, ये भी सिलेक्टिव रिडक्शन की एग्जांपल्स हैं। फर्दर यहाँ पे इनका मैकेनिज्म दिखाया हुआ है कि मैकेनिज्म जो है वो कैसे होता है, किस तरह से इनकी रिडक्शन होती है। जब नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करवाते हैं तो हमारे पास जो हम मेटल्स यूज करते हैं, मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देती हैं। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल डोनेट करती हैं उनको नाइट्रोजन कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन ने इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया जो मेटल ने डोनेट किया था, ठीक है। अब क्या होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान का जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा अब नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन जो है नेगेटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए सिस्टम में से प्रोटॉन को कैप्चर कर लेती है, और यहाँ पे बन जाता है हाइड्रोक्सल ग्रुप, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप था, नाइट्रो में नाइट्रोजन के साथ एक साइड पे तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक साइड पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है जिसके साथ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अब क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है ये अपने बॉन्ड को, अपने नेगेटिव चार्ज को रेजोनेट कर देता है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, और ये जो हाइड्रोक्सल है ये पूरे का पूरा हाइड्रोक्सल आयन के फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है और हमारे पास एन डबल बॉन्ड ओ क्रिएट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारे पास फिर से दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करते हैं और ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। फिर से प्रोटॉन आएंगे, प्रोटॉन आके एक नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और एक प्रोटॉन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। अब फिर से क्या होगा, फिर से दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। फिर से दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो अटैक करेंगे इस नाइट्रोजन के ऊपर और ये वाला जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये फिर से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास जो है NH नेगेटिव की फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या होगा, फिर से प्रोटॉन आएंगे, प्रोटॉन आके इस वाले नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए अटैच हो जाएंगे
ये जो NH नेगेटिव आयन होता है ये फिर प्रोटॉन को कैप्चर कर लेता है और अमाइन बना देता है। तो ये तो रिडक्शन का प्रोसेस है जहाँ पे हम नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन करवाते हैं अमाइंस के अंदर। जितने भी नाइट्रो ग्रुप्स की रिडक्शन होती है वो इसी तरीके के जरिए से होती है, इसी मेथड से होती है। ओके क्लास, ये तो था आज का हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। इसमें कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके लाजमी पूछिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।